नमस्कार, विपुल सिंह के साथ आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज़ 20। देखिए, आज विश्व युवा कौशल दिवस है और जब युवा धरने पर बैठे हुए रहते हैं तो बिहार सरकार और जो आयोग है उसको युवा कौशल दिवस मनाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जब युवा धरने पर बैठेंगे, सड़क पर बैठेंगे, प्रदर्शन करेंगे तो युवा कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेकर नाराज हैं। तो नाराज़गी किस बात की है? तो नाराज़गी रिजल्ट को लेकर के है। एग्ज़ाम लिया जाता है, रिजल्ट प्रकाशित किया जाता है और फिर रिजल्ट को संशोधित करने के लिए लंबित छोड़ दिया जाता है। अभी हम गर्दनीबाग के धरना स्थल पर हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर लगभग सैकड़ों की संख्या में युवा बैठे हुए हैं और वो भी कौशल से परिपूर्ण युवा हैं यहाँ पर बैठे हुए, जो कि जूनियर इंजीनियर कहलाते हैं। और जो तकनीकी सेवा आयोग है वहाँ से इन लोगों की नाराज़गी है और लगभग 3 साल से इन लोगों का जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो लंबित है। इसी को लेकर के ये बैठे हुए हैं और भी अन्य बातें होंगी। हम इन्हीं युवाओं से जानेंगे कि क्या बात है और किस बात को लेकर के ये धरना पर बैठे हुए हैं। क्या बात हुई है? बात ऐसी है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा आज से 3 साल पहले जूनियर इंजीनियर की 6400 पद पे बहाली निकाली गई थी। तो आयोग गठन होने का मेन उद्देश्य यही था कि अब बहाली को बहुत जल्दी क्लियर करेगी, चूँकि भारी मात्रा में 70 से 72% पद जूनियर इंजीनियर का बिहार में खाली है, जिससे बिहार के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। जैसे गांव में रोड का निर्माण, शहर में, उसके बाद हर घर में जल का, खेत तक जल पहुंचाना, बहुत सारे काम इंजीनियर के बिना बाधित हो रहा है। कुछ दिन में देखिएगा पूरे बिहार डूब जाएगा बाढ़ में। तो कहीं ना कहीं इसमें आयोग की गड़बड़ी है। आयोग को सब पता है, उसके बावजूद भी बिहार तकनीकी सेवा आयोग 3.5 साल समय ले लिया एक जूनियर इंजीनियर की बहाली क्लियर करने में। इतना ही नहीं, आज से 3 महीना पहले हम लोग का मेरिट भी आया था और मात्र 2 दिन बाद यह कहते हुए मेरिट वापस ले लिया गया कि अगर आवश्यकता हो तो हम मेरिट में संशोधन करेंगे। अब पता नहीं आयोग को ऐसा क्या पॉलिटिकली प्रेशर आया कि मेरिट वापस ले लिया गया और क्या इतना बड़ा संशोधन करना है कि 3 महीना में संशोधन नहीं हुआ। हमारे साथ कुछ और युवा हैं। आज युवा कौशल दिवस है, ठीक है, और आप लोग कौशल के क्षेत्र में आते हैं या नहीं आते हैं? बिल्कुल आते हैं। हम लोग सभी लोग यहाँ पे डिप्लोमाधारी हैं, सभी लोग सिविल इंजीनियर हैं। हम बिहार के तरक्की में हम साथ निभाना चाहते हैं और इसी उद्देश्य से हम लोगों ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पास होने के बाद जब 2011 के बाद पहली परमानेंट वैकेंसी आई, हम लोगों ने बहुत अपने एक्सपेक्टेशंस के साथ भरा कि हम सरकार के साथ जुड़ के उनके मदद करेंगे। बट वैकेंसी पिछले 3 साल से लंबित है। बीटीएससी की पहली वैकेंसीज थी और वो अभी तक पेंडिंग है। उसके बाद बहुत सारी वैकेंसीज आई है अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जो हो चुकी है, बट आज भी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी लंबित है। अप्रैल में जब ये रिज़ल्ट वापस लिए संशोधन के नाम पे, उसके बाद को उस बात को भी बीते हुए पिछले 3 महीने हो गए हैं। हमारा सिंपल सा सरकार से अनुरोध है कि जो भी आपको संशोधन करना था, 3 महीने का वक्त बहुत होता है संशोधन के लिए, तो आप जल्द से जल्द जो भी संशोधन के बाद आप जो भी एक्शन लेना है आपको संशोधन कीजिए और हमारा रिज़ल्ट प्रकाशित कीजिए। हमने अपने 3 डिमांड्स आपको बताए रखे हैं सरकार को। वो तीनों डिमांड्स है कि हमारे पहला तो संशोधित रिजल्ट जारी किया जाए, उसके बाद हमारे ज्वाइनिंग पर सारे डिपार्टमेंट्स को अनुशंसा भेज के हमारा ज्वाइनिंग जल्द से जल्द कराया जाए ताकि हम विकास के सहयोग करें। रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो रहा है तो कहाँ पर गड़बड़ी लग रही है? कोई गड़बड़ी हुई है क्या? गड़बड़ी सरकार देना ही नहीं चाह रही है। चाहती तो जल्द से जल्द दे सकती थी, अगर सही प्रोसेस से वर्क करे तो। थोड़ी आलस में है सब कोई। आलस है। अगर सरकार इस तरह से आलस करेगी तो किस तरह से युवा आगे बढ़ेगा? वही तो बात है कि आज विश्व युवा कौशल दिवस है। हम लोग के कौशल का यूज होना चाहिए था। हम लोग जब पास आउट हुए तो तुरंत करंट में हमारे नॉलेज का यूटिलाइजेशन होना चाहिए था। तो हम लोग को तो 3-3.5 साल बैठा दिया जाता घर पे, पढ़ाई भी छूट जाती है। ऐसे में लगता है कि भविष्य क्या होगा, पढ़ रहे हैं फिर इधर धरना दे रहे हैं, फिर पढ़ रहे हैं फिर धरना दे रहे हैं, तो ऐसे में तो हमारा नॉलेज भी अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। तो यही सरकार से अपील है कि हम लोग के नॉलेज जो हमें इतना छूट दिए, हम लोग उन्हीं की वजह से 35% आरक्षण मिला, तो हम लोग जा कर के डिप्लोमा करने का हिम्मत लिए, फिर डिप्लोमा किए और आज हमें रोड पर बैठा दिया जाता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि हमारे नॉलेज का यूटिलाइज करें और बिहार सरकार हम लोग पर ध्यान दे। अच्छा, एक सवाल ये है आपसे कि
कितने दिन लगते हैं पढ़ाई करने में? हम लोग तो पैदा जब से हुए हैं, जन्म से लेके अभी तक पढ़ाई, इंजीनियरिंग की मैं बात इंजीनियर करता की 3 साल का कोर्स होता है, 6 सेमेस्टर होता है, उसमें 6वीं सेमेस्टर का एग्ज़ाम लिया जाता है। सारे सेमेस्टर का एग्ज़ाम लेने के बाद जब हम लोग क्वालिफाई करके क्लियर हुए तो फॉर्म का डेट 2019 में ये वैकेंसी निकाली गई है कन्या अभियंता की। उसमें फॉर्म भरने के बाद जो 2021 में काउंसलिंग डेट निकाला गया, काउंसलिंग करवाने के बाद जो है 2022 में 3 अप्रैल को रिजल्ट दिया गया, जो 3 दिन बाद वेबसाइट से हटा लिया गया, ये कहते हुए यदि संशोधन हो तो रिजल्ट फिर पुनः इसी साइट पे जो है फिर अपलोड किया जाएगा। तो इनका साफ कहना है कि रिजल्ट जो है प्रकाशित हो जल्द से जल्द। 2019 से लंबित है इन लोगों की प्रक्रिया, और जितना दिन इन्होंने पढ़ाई किया उतना दिन इन लोगों की नियुक्ति, उतने दिन से अधिक समय में इन लोगों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। 3.5 साल हो गए हैं और 3 साल इन लोगों की पढ़ाई होती है। और आज विश्व युवा कौशल दिवस है। इन लोगों की मात्र एक ही मांग है कि रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित। और बिहार में लगभग 8 विभाग ऐसे हैं जिन विभागों में जूनियर इंजीनियर के पद खाली हैं और आवश्यकता है, क्योंकि उत्तर बिहार हो या फिर अन्य जो बिहार के जो बाढ़ ग्रस्त इलाके हैं वहाँ इनकी ज़रूरत होती है। इसी तरह के खबरों को देखने के लिए डिजिटल न्यूज़ 20 को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। यदि आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लें। धन्यवाद। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।